लीजेंडरी स्वॉर्ड डोमेन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मू वांगनिंग ने अपने लोगों के साथ मिलकर प्लान बना लिया था कि वह द्वान लियो और सोल क्लैन को कैसे रोकेंगे। फिर द्वान लियो ने अपने ऊपर लगी गार्डियन सील को शुयान के द्वारा एम्प्रेस स्वॉर्ड से डिस्ट्रॉय करा दिया था, परंतु इससे शुयान की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। लीजेंडरी स्वॉर्ड डोमेन के एपिसोड 168 में हम देखते हैं रिंगशा शुयान को गोद में लिए हुए बैठी होती हैं। यान को आवाज लगाती है, वह कहती है कि शुयान शुयान। अब यांगशा शुयान की ऐसी हालत देखकर द्वान लियो पर गुस्सा होने लगती हैं। द्वान लियो उनसे कहती है कि तुम मुझ पर इतना मत भड़को और अब वह अपनी पावर से शुयान को हील कर देती है, जिससे कि शुयान होश में आ जाती है। वह कहती है कि मास्टर मैं ठीक हूँ। और अब द्वान लियो इन लोगों से कहती है कि अब यह जगह छिपने लायक नहीं रही, यहाँ मेरी एनर्जी को सेंस करके कोई भी गार्डियन यहाँ आ सकता है, तो फिर तुम लोग जल्दी से यहाँ से किसी और जगह चले जाओ। और फिर वह एक मेडिसिन की बोतल उसे देती हुई कहती है कि ये लो, इससे तुम शुयान की इंजरीज को हील कर पाओगी। परंतु यिंगशा तो उस बोतल को इग्नोर कर देती है। यह देखकर द्वान लियो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह कहती है कि तुम लोग बाहर में जाओ, अगर तुम्हें मरना है तो यहीं मरो। और वह यह कहकर वहाँ से चली जाती है। यांगशा यिंगशा से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, हम शुयान को फिर से ठीक कर लेंगे। और फिर वह लोग भी बाहर से कहीं और जाने लगते हैं। अब हम जैंगवांग स्वॉर्ड सेक्ट के गॉड किंग फेंग ज़ेनहाई को देखते हैं। तभी उन्हें वहाँ किसी के आने का एहसास होता है और अब तभी वहाँ पर लू यांग अपीयर होता है। फेंग ज़ेनहाई लू यांग को वहाँ पर देखकर उससे पूछती है कि लू यांग तुम यहाँ क्यों आए हो और तुम्हारी शुयान और जैंगवांग स्वॉर्ड सेक्ट का क्या हुआ उसके बारे में मुझे बताओ। लू यांग कहता है कि यह एक लंबी कहानी है, चलो मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। और फिर वह उन्हें सारी कहानी बताने लगता है। हम थोड़ी देर बाद देखते हैं जहाँ फेंग ज़ेनहाई लू यांग से कहते हैं कि हम सभी तो अपर रियल्म के लोगों के लिए ग्रेट मेडिसिन हर्ब की तरह हैं, और तो और अब तो ग्रेट पर आने में भी 1000 साल से कम का समय रह गया है। और स्टारवुड स्वॉर्ड मास्टर अन्य स्वॉर्ड मास्टर से कई अधिक पावरफुल हैं, और वैसे भी हमारे पास गार्डियंस के खिलाफ लड़ने का कोई भी रास्ता नहीं है। सच में यह एनिमी तो काफी ज्यादा पावरफुल है, क्या नहीं अब हम इनसे कैसे फाइट करेंगे। लू यांग कहता है कि अब मेरे कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है, भले ही यह असंभव क्यों ना हो, लेकिन मुझे इसे संभव बनाना ही होगा। लू यांग के इस साहस को देखकर फेंग ज़ेनहाई कहते हैं कि तुम लड़ने को तैयार हो, यह जानते हुए कि भी तुम उनसे जीत नहीं पाओगे। सच में तुम काफी बहादुर हो और तुमने इसी प्रकार तो जैंगवांग स्वॉर्ड सेक्ट को बचाया है। लू यांग कहता है कि एंसेस्टर मैं आपके सामने तो कुछ भी नहीं हूँ, आप तो मेरी कुछ ज्यादा ही प्रशंसा कर रहे हैं। फेंग ज़ेनहाई उससे कहते हैं कि तुमने तो मेरे पूरे सेक्ट को बचाया है, तो फिर अब मैं इसकी भरपाई अवश्य करूंगा। तुम मुझे बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो। यह सुनकर लू यांग कहता है कि एंसेस्टर मैं तो बस उसी गॉड सील को ब्रेक करने के बारे में जानने के लिए आया हूँ। और अब वह उन्हें अपने पास से ताओशिन स्वॉर्ड को निकाल कर देता है, परंतु वह इंजर्ड होता है, जिसके बारे में फेंग ज़ेनहाई को पता चल जाता है। ज़ेनहाई उसका हाथ चेक करते हैं। वह उससे कहते हैं कि तुम तो काफी ज्यादा घायल हो, और तो और तुम्हारे अंदर मौजूद तुम्हारा ओरिजिन भी लापता है। तुम्हारे डिवाइन ओरिजिन को किसने डिस्ट्रॉय कर दिया? तुम्हारे पास तो कोई भी डिवाइन ओरिजिन नहीं है, इसीलिए तुम्हारा लाइफ फोर्स खत्म होता जा रहा है। वह उससे कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास 10 लीजेंडरी डिवाइन स्वॉर्ड्स हैं? यह सुनकर लू यांग उन 10 लीजेंडरी डिवाइन स्वॉर्ड्स को बाहर निकालता है। अब वह उन लीजेंडरी डिवाइन स्वॉर्ड्स को देखकर कहते हैं कि ठीक है, मैं इनके द्वारा तुम्हारे डिवाइन ओरिजिन को रिपेयर कर सकता हूँ, परंतु तुम्हें इसके लिए उन सभी 10 डिवाइन स्वॉर्ड्स के ओरिजिन को अपने डिवाइन स्वॉर्ड ओरिजिन में बदलना होगा। यह सुनकर लू यांग कहता है कि एंसेस्टर ये सभी डिवाइन स्वॉर्ड्स तो अपने अपने प्रोड्यूसर द्वारा उत्पन्न हुई है, तो फिर मैं उनकी बिना अनुमति के इन स्वॉर्ड्स के ओरिजिन को कैसे बदल सकता हूँ। यह सुनकर फेंग ज़ेनहाई उससे कहते हैं कि तुम इन सभी स्वॉर्ड्स को अपना ही समझो, क्योंकि तुम्हें इनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। तुम्हें बता दूं, अब इन स्वॉर्ड्स के स्वॉर्ड मास्टर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और अब यह सभी स्वॉर्ड्स ओनरलेस हैं। यह सुनकर लू यांग हैरान होता है और अब उसे वही बात याद आती है जहाँ जिंगमू ने लास्ट टाइम उससे कहा था कि लू यांग अब आगे का सफर तुम पर निर्भर करता है। लू यांग इस बात को फेंग ज़ेनहाई को बताता है। यह सुनकर फेंग ज़ेनहाई कहते हैं कि लू यांग तुम परेशान मत हो, मास्टर जिंगमू ने इस दिन का अनुमान बहुत पहले ही लगा लिया होगा। अब सब कुछ तुम पर निर्भर करता है। मैं इन 10 लीजेंडरी स्वॉर्ड्स को तुम्हारे डिवाइन ओरिजिन में बदलने में तुम्हारी मदद करूंगा और फिर तुम इन 10 लीजेंडरी स्वॉर्ड्स के मास्टर बन जाओगे। यह सुनकर लू यांग कहता है कि ठीक है एंसेस्टर, मैं इसके लिए तैयार हूँ। यह सुनकर फेंग ज़ेनहाई अपनी पावर का उपयोग करते हुए उन सभी स्वॉर्ड्स को लू यांग के पास ले आते हैं और अब वह लू यांग से कहते हैं कि तुम अपने ब्लड का उपयोग करके ब्लड तालिस्मान बनाकर इन सभी लीजेंडरी स्वॉर्ड्स में फ्यूज कर दो। यह सुनकर लू यांग भी अपने ब्लड का उपयोग करके वहाँ पर कुछ स्पेल कास्ट करता
जाता है और उनको उन शॉर्ट्स में लगा देता है, जिससे कि उन शॉर्ट्स के अंदर मौजूद पावर लू यांग के अंदर जाने लगती है और अब लू यांग धीरे धीरे वहाँ बैठकर कल्टीवेट करने लगता है, जिससे कि उसकी पावर काफी स्पीड से बढ़ने लगती है। और अब उसे कल्टीवेशन करते हुए ऐसे ही 7 दिन बीत जाते हैं। फेंग ज़ेनाई लू यांग के इम्प्रूवमेंट को देखकर कहते हैं कि तुम जल्द ही ट्रू गॉड बन जाओगे। वह उसे बताते हैं कि तुम्हारे डिवाइन ओरिजिन की रिपेयर होने के साथ साथ तुम्हारी कल्टीवेशन भी बढ़ गई है। अब लू यांग उन सभी शॉर्ट्स को बाहर निकाल कर देखता है और अब वह अपने आप में एक अलग ही एनर्जी को पाता है। अब वह उन लेजेंडरी शॉर्ट्स की 50% पावर का उपयोग कर पा रहा होता है। लू यांग फेंग ज़ेनाई से कहता है कि एंसेस्टर आपका मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वह लेजेंडरी ताओशिन शॉर्ट को उन्हें देते हुए कहता है कि क्या उस पीच गॉड की सील को ब्रेक करने का कोई रास्ता है। फिर फेंग ज़ेनाई कहते हैं कि मैंने एक बार सीनियर जिंगमू से सुना था कि पीच गॉड की सील को ब्रेक करने के लिए 5 स्टार गॉड किंग के लेवल की पावर का होना आवश्यक है। फेंग ज़ेनाई लू यांग से कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूँ। और अब वह लोग वहाँ से दूसरी जगह आ जाते हैं। फेंग ज़ेनाई उसे फेई क्विंग को दिखाते हुए कहते हैं कि वह फेई क्विंग है। उसकी बॉडी के चारों ओर वह ब्लड पुल है, इसके अंदर लार्ज अमाउंट में डिवाइन एनर्जी है। लू यांग पूछता है कि वैसे सीनियर को क्या हुआ है। इस पर फेंग ज़ेनाई बताते हैं कि फेंग क्विंग बहुत पहले से ही घायल है, मैं इसे तभी से प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। और तो और अब फेंग क्विंग कभी भी कल्टीवेशन नहीं कर पाएगी, वह साधारण लोगों की तरह जीवित रहेगी और बूढ़ी होकर मर जाएगी। लू यांग कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या आपने उन्हें हील करने की कोशिश नहीं की। फेंग ज़ेनाई लू यांग को बताते हैं कि फेंग क्विंग ने अपनी लाइफ फोर्स को बढ़ाने के लिए टोटल ब्लड पुल की एनर्जी का उपयोग करने से मना कर दिया। जो कंडीशन आज फेंग क्विंग की है वैसे ही हमारे जैंगवांग शॉर्ट सेट के साथ भी हुआ होता। यदि तुम हमारे सेक्ट को नहीं बचाते वह तो सेक्ट और मेरे डिसाइपल को मार देते। अब इसीलिए मैं पीछे नहीं हट सकता, अब मुझे कोई ना कोई कदम तो उठाना होगा। और अब वह दोनों ही ब्लड पुल के पास आ जाते हैं जहाँ फेंग ज़ेनाई ताओशिन स्वॉर्ड को लेकर उसकी पावर का उपयोग करते हुए फेंग क्विंग पर अपनी पावर का उपयोग करने लगती हैं, जिससे कि वह हील हो सके, परंतु उससे ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ता। और अब तभी वहाँ पर एक प्रोटेक्टिव बैरियर बन जाता है। इधर फेंग ज़ेनाई अपनी पावर का उपयोग भी करने लगती हैं, जिससे कि उनके बाल सफेद पड़ जाते हैं। और अब तभी वहाँ पर काफी ज्यादा रेड और आ जाता है। तभी उसमें से एक आवाज आती है, वह कहते हैं कि फेंग ज़ेनाई तुम आज यहाँ क्यों आए हो। फेंग ज़ेनाई उससे कहते हैं कि क्वान लियो यदि तुम मरना नहीं चाहते तो फिर तुम यहाँ से चले जाओ। और अब तभी वहाँ पर क्वान लियो की स्पिरिट आ जाती है। वह फेंग ज़ेनाई से कहता है कि फेंग ज़ेनाई तुम अपनी बकवास करना बंद करो, तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें यहीं डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और अब वह वहाँ पर एक मैसेज छोड़कर वहाँ से गायब हो जाता है। लू यांग क्वान लियो का नाम सुनकर सोचता है कि क्या यह ब्लड गॉड सेक्ट का एंसेस्टर क्वान लियो है। इस पर फेंग ज़ेनाई कहते हैं कि हाँ तुम सही समझ रहे हो, यह ब्लड गॉड सेक्ट का एंसेस्टर है। वह कहते हैं कि आज मैं इसे हरा कर इस ब्लड पुल को अपने अंडर कर लूंगा। लू यांग कहता है कि तो फिर ठीक है, मैं इसे रोकने के लिए वहाँ जाता हूँ। इस पर फेंग ज़ेनाई कहते हैं कि नहीं, भले ही तुम्हारे पास 1 स्टार गॉड किंग की पावर है लेकिन तुम अभी भी पूरी तरह से हील नहीं हुए हो, इसीलिए तुम उसे हैंडल नहीं कर पाओगे। लू यांग कहता है कि एंसेस्टर आप चिंता मत करो, मैं उससे निपट लूंगा। और अब वह यह कहकर वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।